हेलो एवरीवन। आज फिर एक नया टॉपिक है। टॉपिक नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पहला है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज में हम लोग मान लेते हैं एटलीस्ट दो कैपेसिटर्स C1 हैविंग कैपेसिटेंस C1 and C2 एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन का एक टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करेंगे और इसका दूसरा टर्मिनल और उस कैपेसिटर दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करने से सेल या बैटरीज कनेक्ट करेंगे। तो वो कैसा कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, चार्जेस रिमेन्स द सेम इन ईच कैपेसिटर and the potential difference across each capacitor is different. So the total capacitor total जो potential होगा ये दोनों के बीच में वो potential difference हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे let's consider two capacitors connected in series having capacitance C1 and C2 and in series combination the charges remains the same, that is charge Q plus Q and minus Q and plus Q and minus Q in the same capacitor. Suppose the potential across C1 is V1 and across C2 it is V2. Then the capacitance, that is total potential between the capacitor, which is V equal to V1 plus V2, and we know that V equal to what? Q by C. Therefore, this V is equal to Q by C equivalent, which is equal to Q by C1 plus Q by C2. Why? V1 के जगह पे Q by C1 और V2 की जगह Q by C2 है। C1 और C2 कैपेसिटर्स उसके तो C1 के अक्रॉस और C2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो दिया गया एंड द चार्जेस रिमेन्स द सेम। सो चार्जेस को कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा Q by C इक्विवेलेंट विच इज Q into 1 by C1 plus 1 by C2. This Q and this Q cancel. So C equivalent is what? 1 by C1 plus 1 by C2. This is the resultant capacitance of two capacitors connected in series combination. अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल दैट मींस ये जो रिजल्टेंट आया क्या है, दैट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इस तरह का ये रेसिप्रोकल का सम आ गया। अब इसी तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सेकंड पॉइंट, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर let's consider two capacitors having capacitances C1 and C2, but in पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सारे कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक साथ कनेक्ट करेंगे एंड अदर प्लेट जो होता है उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे और इसका एक साथ कनेक्ट करने के बाद से टर्मिनल बैटरी का जो टर्मिनल उसको एक साथ कनेक्ट करें और दूसरा जो प्लेट्स है उसका सारा एक साथ कनेक्ट करें बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल्स होता है अक्रॉस इस कैपेसिटर वो सेम होता है दैट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल और बैटरी कनेक्टेड। और इसमें क्या होता है, चार्जेस डिफरेंट होता है। जैसे Q1 चार्ज इसमें होता है, Q2 चार्ज इसमें होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज is given by total charge, that is Q equal to Q1 plus Q2, and we know that Q equal to what? Q equal to C into V, that is C is what? Equivalent capacitance, and C1 V plus C2 V. Now V is taken common, that is V C1 plus C2, V and V cancel, that is C equivalent in parallel combination is C1 plus C2. This is simple. That means in parallel combination the capacitance, net capacitance or resultant capacitance is the algebraic sum of the individual capacitances of the
कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये n के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 n तक चल जाएगा, इसमें 1 बाय n तक जाएगा 1 से 1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय cn 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय cn। इसका हम पास सकते हैं। तो ये था कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, जो सारा इसमें डिस्कस किए। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। Potential energy due to parallel plates capacitors। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं जिसमें से दो प्लेट्स हैं। सपोज दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। इनिशियली कोई चार्जेस इन दो प्लेट्स में नहीं थे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 में लाकर के कैरी करते हैं। तो इसमें से मान लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द टाइम इसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हो जा रहा है और इसमें माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। लेकिन इसके पहले हम लोग कंसीडर करेंगे इसका इंटरमीडिएट टाइम। इंटरमीडिएट टाइम क्या कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए क्यू प्लस क्यू डैश चार्ज आया और इसमें माइनस क्यू चार्ज। अब क्या होगा कि स्मॉल प्लस डेल्टा क्यू डैश चार्ज को क्या किए यहाँ से कैरी कर रहे हैं फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 एंड इन डूइंग सो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the electric field created here or generated here, and against this electric field work is done in moving small, very small charge. The small charge is very small, that is infinitesimally very small. ये चार्ज को कैरी करने में क्या होता है वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो स्मॉल वर्क डन जैसे कि डेल डब्ल्यू वर्क डन होंगे। तो वर्क डन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ड्यू टू दिस अभी पोटेंशियल कितना वी डैश आ गया, या भी कह सकते हैं तरह भी, तो वी डैश या वी ले सकते हैं। तो इन ब्रिंगिंग द क्यू डैश चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 वर्क इज डन एंड द वर्क डन इज गिवन बाय डेल क्यू डैश इनटू वी। तो ये वर्क डन होता है, वर्क डन सिंपली होता है क्या, वर्क डन इक्वल टू क्यू इनटू वी होता है। तो चार्ज कितना है, दिस मच चार्ज एंड वी, दिस इज द पोटेंशियल। अब इसको क्या करेंगे, वी के जगह क्या लिख सकते हैं, वी डैश इक्वल टू क्यू बाय c। Let's consider the capacitance of the plate is c. Yes, then it is q dash by c into del q dash. This is the work done, del w. Now work done in carrying the charge, and after the end of the time, let's consider the final charges are plus q and minus q. That is work done from 0 to w, and in carrying charge 0 to q charge. Therefore w equal to what? W equal to 1 by c q dash del q dash 0 to q, that is 1 by c, and this is q dash by 2, q dash square by 2, and 0 to q 1 by c. Now putting the higher limit, that is q square by 2 minus 0 square by 2. This becomes 1 by c into q square by 2, that is 1 by 2c into q square. This is the work done, and this work done is stored in the form of potential energy. So potential energy is what? This is potential energy U, and U equal to what? 1 by 2c into q square. Since we know that q equal to what? Q equal to c into v. Therefore U equal to what? U equal to 1 by 2c into c square v square। अब यहाँ से इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 by 2 c v square। तो ये भी एक फॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी का।
दूसरा भी फॉर्म हो सकता है, जैसे सी इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सी का वैल्यू क्या पुट होता है, जैसे कि क्यू स्क्वायर पे जो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, क्यू के बदले आपको एंड सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी इज व्हाट, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये डी यहाँ चला आएगा, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू डी बाय 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, 1 a कैंसिल, सो इट इज, ये क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर ए इंटू डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Since this is the potential energy and this is the potential energy and this is also, we know that electric field is what, electric field is sigma by epsilon. Therefore sigma equal to what, sigma equal to epsilon naught into E. So putting this way here, it becomes epsilon naught square, electric field का square into A into D, all divided by 2 epsilon. 1 epsilon cancel, and this is equal to U equal to epsilon naught E square by 2 by 2 into A into D. Since A into D is what, area and separation between the two plates, so it is the volume. So energy per unit volume is what, energy per unit volume, that is a small u equal to energy by area into D. So it becomes area into D, and that is क्या होगा, volume से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, energy per unit volume आ जा रहा है epsilon naught into E square by 2. This is the energy per unit volume, that is a small u. This is the energy in parallel plate capacitor. This is the end of the topic. तो ये 12th क्लास का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर था, जिसका सारा थ्योरी मैंने 1 by 1 डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन के साथ. अब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको नए वीडियो और मिलता रहे. थैंक यू.